नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में, क्योंकि आप सबको बताना चाहिए आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और कहा गया है कि जनवरी में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। और लगभग फॉर्म जो है कि मेरे ख्याल से दिसंबर से भराना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम प्रॉपर बताने वाले हैं कि आप सभी इस एग्जाम्स का तैयारी कैसे कीजिएगा 2026 में, बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ में आपको बताएंगे। इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है 2026 का, ये भी आपको चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे डिटेल में। उसके बाद जो है कि किस विषय से कितना प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जिससे कि आपको हर चीज के बारे में आइडिया लग जाए। 100% सिलेक्शन के लिए यानी कि सरकारी कॉलेज के लिए कौन सा आपको बुक पढ़ना है, ये भी आपको बेस्ट बुक बताएंगे जहां से प्रश्न आपके पेपर में आता है। बात समझे बिल्कुल, तो बिल्कुल डिटेल में चीजें आपको क्लियर कर देंगे हम। उसके बाद ऑफिशियल कटऑफ कितना जाता है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया हुआ था, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज बच्चे को मिला है ये भी आपको बताएंगे। और पिछले साल यानी कि 2023 हो गया, उसके बाद 2024 हो गया और 2025 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, ये भी चीजें बिल्कुल डिटेल में आपको हम क्लियर कर देंगे। उसी आधार पे आप तैयारी कीजिएगा। बात समझे बिल्कुल। तो ये तमाम चीज आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हर डाउट आपका क्लियर कर देंगे, जो भी न्यू बच्चे या पुराने बच्चे हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी डीएलएड से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। यहां पर हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे ऑल सब्जेक्ट का, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस करके आप सभी रख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम सभी ये समझ लेते हैं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 का तैयारी आप सभी कैसे कीजिएगा। तैयारी करने से पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न को समझिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है 2026 का। देखिए कुल आप सभी से 120 प्रश्न पूछा जाएगा और 120 अंक आपको मिलने वाला है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अच्छा, समय आपको कितना मिलने वाला है, तो 2 घंटा 30 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटा आपको समय मिलने वाला है। इतने समय में 120 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। बात समझे बिल्कुल। पेपर टाइप जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन वाला रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। बात समझ गए बिल्कुल, बात समझ गए। नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 120 प्रश्न आप बिल्कुल बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं रखना है आप सभी को। ये चीजें आप सभी समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं आप सभी। डाउट क्लियर हैं? चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लिया आप सभी, इसको आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। अब आइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सिलेबस समझिए कि बिहार डीएलएड का न्यू सिलेबस 2026 का क्या है। देखिए सब्जेक्ट में अगर जनरल हिंदी या इसी में उर्दू भी रहता है, ठीक है, तो जो भी उर्दू रखते हैं कुल आप सभी से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी या तो उर्दू। ध्यान दीजिएगा, अगर उर्दू रख रहे हैं तो हिंदी नहीं रख पाइएगा, अगर हिंदी रख रहे हैं तो उर्दू नहीं रख पाइएगा। कुल एक सब्जेक्ट से 25 प्रश्न आपका रहेगा। उसके बाद इंग्लिश सभी के लिए है तो 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक। मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न, 25 अंक दिया जाएगा। साइंस से 20 प्रश्न, 20 अंक दिया जाएगा। सोशल साइंस से यानी कि कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न, 20 अंक दिया जाएगा। और रीजनिंग से 10 प्रश्न, 10 अंक दिया जाएगा। टोटल 120 प्रश्न और 120 अंक रहेगा। समय आपके पास जो रहने वाला है वो आपका 2.5 घंटा का समय आपके पास रहने वाला है। बात समझ गए बिल्कुल। इतने समय में पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसका तैयारी कैसे कीजिएगा आप सभी। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं आपसे जाके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, ई बुक, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारा चीज आपको दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए यह बैच लॉन्च किया गया है, बुद्धा बैच के नाम से यह शुरू किया गया है। तो अगर आपको 100% सफलता चाहिए, चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाए और कम से कम फी में मेरा डीएलएड दोनों साल का कंप्लीट हो जाए,
तो आप सभी आज ही ज्वाइन कर लीजिए और बेसिक से शुरू कर दीजिए तैयारी करने के लिए। इसी में हम आपको पूरा PYQ कंप्लीट करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन आपका आएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको तैयारी करवा देंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए अभी के समय में कंपटीशन काफी तबातोड़ है, ठीक है, तो आपको मेहनत करना होगा। अगर अभी से लग जाइएगा ना तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे साथ में जुड़ के। और जो भी आपका माँ बाप का सपना है, चाहते हैं कि अगर 1 लाख जो खर्चा होने वाला है थोड़ा सा मेहनत करके उसको हम 20-25 हज़ार में कंप्लीट कर दें, तो आज ही आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। सारा चीज आपको दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। बात समझ गए? बिल्कुल। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आईडी पासपोर्ट बना दीजिएगा, उसके बाद फिर आपको आईडी पासपोर्ट से लॉगिन कर जाना है। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अन्यथा इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। इसी एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिलेगा ये वाला, बात समझे? वहां पर बिल्कुल बेहतरीन से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आप पिछले बार तैयारी किए थे और कुछ नंबर से आप चूक गए, तो आज ही आप सभी तैयारी में जुड़ जाइए कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक है। अब आइए कुछ हम आपको बुक लिस्ट बताते हैं जो बेस्ट बुक रहने वाला है आपका पेपर के लिए। बात समझे आप सभी? जो बुक से तैयारी करना चाहते हैं, जो पिछले बार क्लास किए हुए थे, उसको लगता है कि मेरा काम हो जाएगा, हमको बुक पढ़ना है, तो बुक के लिए आप सबसे पहले एक लुसेंट बुक लीजिएगा जो ब्लू कलर का आता है, यहां पर शो कर रहा है, इसको देख लीजिएगा। इस बुक को पढ़ लीजिए, आपका हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझे? बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, 10th का जो PYQ होता है 10th वाला, इसमें आपको सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर आपको एक काम करना है साइंस, इतना आप यहां से पकड़ लीजिएगा। इंग्लिश का भी आप सभी थोड़ा सा यहां से कवर कर लीजिएगा, तो काम आपका हो जाएगा। क्लास 9th और 10th को सिर्फ पकड़ लीजिए, बस इसका PYQ लगा लीजिएगा और कुछ नहीं करना है आप सभी को। लुसेंट हिंदी आप सभी पढ़ लीजिए, हिंदी में आप अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति, ये सभी को आपको पढ़ना होगा, इसको मजबूत करना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न का वेटेज ज्यादा रहता है। लुसेंट इंग्लिश यहां पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, अन्यथा आप सिर्फ PYQ लगाइएगा तो वहां से इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको नंबर लाना है तो आपको पढ़ना होगा। ज्यादा फोकस करना है एडवांस मैथ पे, उसके बाद अर्थमेटिक पे। बात समझे? बिल्कुल। तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है, जो आपको रिजल्ट देगा। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, अन्यथा हम आपको तैयारी करवा देंगे, बेस्ट कंटेंट हो जाएगा आपका तैयारी। उसके बाद DLED का PYQ जो 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद 23 में हुआ, उसके बाद 24 में हुआ, उसके बाद 25 में हुआ, ये पूरा आप सभी क्या कीजिएगा, PYQ को लगा लीजिएगा आप सभी। और अगर आप सभी नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हर चीज आपको मिल जाएगा। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। तो ये आपका बुक रहने वाला है, सारा बुक यहां शो कर रहा है, इसको देख लीजिएगा आप सभी। अब आइए, इतना चीज बता दिए, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस शीट देंगे आपको, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर रहेगा, जो 2026 का सिलेबस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि पिछले साल 2023, 24, 25 में जो प्रश्न पूछा गया है, उसी हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि और भी आपका तैयारी बेहतर हो जाए। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी क्लासेस आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, मैथ का भी क्लास हो जाएगा। इसके अलावा आपका साइंस का क्लास तो रहेगा ही रहेगा, साइंस का, विज्ञान का क्लास हो गया और सामाजिक विज्ञान का होगा, सामाजिक विज्ञान का हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपका क्लास रहेगा, इसको हम सभी जीके और जीएस कहते हैं, ठीक है। जीके जीएस का क्लास यहीं पर आपको हम करवाएंगे बेस्ट कंटेंट के साथ में, तो कहीं आपको भटकने का काम नहीं है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके बगल में एक घंटी बनकर आएगा, उसका बेल आइकॉन जरूर आप सभी दबा लीजिएगा, सबसे ऊपर वाला ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, तब जाके क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। देखिए, अगर ऑफिशियल कटअप की बात किया जाए तो 120 में कितने नंबर वाले बच्चों को कॉलेज मिला है, तो हम ये कहेंगे आप देखिए, जो जनरल वाले हैं उसका कम से कम जो कटअप गया है वो आपका 80 से 82 के प्लस गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 80 से 82 जिसका भी नंबर आया था उसको कॉलेज मिला है, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
महिला में थोड़ा सा कम भी कटअप गया है। बहुत सारे देखे हुए थे रैंक की, किसी का 52 रैंक है तो कैटेगरी में उसका लगभग जो है कि 8000 रैंक पे अटका हुआ है, ठीक है। और जिसका 80 रैंक था, ठीक है, यानी कि जिसका 80 नंबर था उसका लगभग देखिएगा तो मेरे ख्याल से 8 से 900 रैंक में अटका हुआ था कैटेगरी में, ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल की बात किया जाए तो वही लगभग 2400-2500 में अटका हुआ था ओवरऑल रैंक में। तो लगभग जिसको 80 प्लस नंबर आया हुआ है उसको कॉलेज मिल गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी होता है जहां पर आपको पैसा लगता है, बात समझे, तो वहां पर कटअप कम जाता है, बात समझ रहे बिल्कुल। तो अगर 80 प्लस टारगेट कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका आराम से होगा, कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये आपका कटअप जाता है लगभग। उसके बाद पढ़ाई कैसे करना है, तो पढ़ाई करने के लिए आपको प्रॉपर हम सिलेबस बताएं, एग्जाम पैटर्न बताएं, बुक बताएं, इसके अलावा जो एप्लीकेशन पे हम क्लासेस लॉन्च किए हैं वो आपको बता दिए, वहां क्या मिलेगा वो चीजें आपको बताएं। अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, सिलेबस सबसे पहले देखिए क्या है, उसके बाद जो सिलेबस आपको बताएं उस सिलेबस के अनुसार आप क्लास कीजिए, सिलेबस को पढ़िए। उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं तो सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। आप सभी बात समझ रहे क्या बता रहे हैं। जब प्रॉपर सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, इसी के साथ में आपको पीवाईक्यू भी लगाते चलना है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कहां से प्रश्न पूछा गया था। मान लीजिए अगर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न पूछा गया था तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसको पढ़ना होगा आपको, है ना। मान लीजिए कि जर्मनी का एकीकरण से प्रश्न आ गया था तो वहां से आपका प्रश्न बना है तो उस टॉपिक को पढ़ना होगा। या मान लीजिए कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति से प्रश्न आ गया तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है आपका। तो अगर पीवाईक्यू लगाइएगा तो ये एक आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। तो आप सभी ये काम जरूर कीजिएगा, सिलेबस तो कंप्लीट करना है, प्लस में पीवाईक्यू लगाना है। और पूरा पीवाईक्यू हम यूट्यूब पे फ्री अब पोस्ट करवा देंगे, आप सभी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हर पीवाईक्यू आप सभी कंप्लीट कर सकते हैं, बात समझे। बाकी बात जो चीजें हैं वो आपको हम तैयारी करवा देंगे, चीजें कंप्लीट हैं। तो सबसे पहले सिलेबस करना है, पीवाईक्यू लगाना है और जो यूट्यूब पे हम क्लासेस देंगे उसको प्रॉपर कवर करते चलना है। अभी आपको फुल लेंथ का मॉक नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भर के या अभी से जाके मॉक ला लीजिएगा उसके बाद लगाना चालू कीजिएगा, ये गलत बात है, ये मत कीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। बाकी बात जो हम प्रैक्टिस क्लास कराएंगे उसमें आपको फैक्ट बताएंगे, एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, तो वो चीजें आपको कंप्लीट करना है। अन्यथा ऐसा नहीं कि मार्केट से बुक ला लिए और उसके बाद प्रैक्टिस करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है अभी सिलेबस के बारे में, ना सिलेबस का नॉलेज है आपको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको सिलेबस दिया गया थ्योरी पढ़ के चीजें कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन पे बिल्कुल थ्योरी क्लास चलेगा तो हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लगभग अभी से 5 से 6 घंटा आप मेहनत कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटा अभी मेहनत कीजिए आप सभी, ठीक है। उसके बाद समय के साथ आप सभी बढ़ा दीजिएगा। समय बहुत ही कम मिलने वाला है क्योंकि जनवरी में बताया गया है बाबू के एग्जाम ले लेंगे हम, तो समय बहुत ही कम रहेगा। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। बाकी बात जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी। तो जो भी चीजें था वो हम आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिए, कहीं कोई डाउट नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आरक्षण चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर फॉर्म भर रहे हैं आरक्षण चाहिए तो आप सभी जाति निवासी बनवा लीजिएगा, तभी जाके फिर आरक्षण आपको मिल पाएगा, अन्यथा फिर आप सभी जनरल कैटेगरी में चल जाइएगा। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट मत रखिएगा डॉक्यूमेंट में। और अगर आप सभी सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखे हैं तो आप सभी इस डीएलएड को कीजिए और 1 to 5 और 6 to 8 में जाइए, और 1 to 5 और 6 to 8 में जाइए आप सभी, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।